हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अंकित इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि वैकेंसीज की धुआंधार भरमार होने वाली है। देखिए, डी ट्रिपल एस बी की जो है वैकेंसीज आ गई हैं। पीजीटी कॉमर्स मेल, पीजीटी कॉमर्स फीमेल। मैं उसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी बता दूंगा, ठीक है, जिसने लोगों ने नहीं देखा, फिलहाल देख लिया होगा। अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में जो हमारा 2024 नया साल आने वाला है, नए आगाज के साथ आने वाला है, उसमें आपको जीआईसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैं आपको ये भी बता देता हूं और बता देता हूं, जो प्रोफेसर्स की वैकेंसी होती है जीडीसी के थ्रू, वो भी आएगी। आप जम के तैयारी करना स्टार्ट करने लगे रहें, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं वो आपके जीवन को चेंज करने के लिए आए हैं या आएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कितना जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कितना धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये 3 से 4 महीने आपके डिसाइड कर देंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। 11th हो, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीडीसी, ठीक है, जीआईसी, कोई भी पेपर आप कॉमर्स रिलेटेड वैकेंसीज के लिए जितने भी पेपर होते हैं, आप जाइए, इसको पढ़िएगा और दे दीजिएगा। आपका सिलेक्शन निश्चित है, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए बस। और एक बात, मैं भी एक तरीके का स्कॉलर ही हूं। मैं अपने चैनल पे मैं अंकित विद्यार्थी लिखता हूं। मैं विद्यार्थी हूं। मैं पूरे जीवन विद्यार्थी रहूंगा, ठीक है। अब ये आप माने कि नहीं हम टीचर हो चुके हैं, हम होंगे, या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जीवन भर सीखता है, जीवन भर पढ़ता है, ठीक है। तो हम भी आप लोग के बीच से हैं। आप खूब मेहनत करें। पूरे यूट्यूब पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं पढ़ा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पढ़ा ही रहा, और जो पैसा भी ले रहा है ना, वो भी नहीं पढ़ा रहा। आप देख लेना, कुछ नहीं पढ़ाता, वो कुछ बताता ही नहीं। आप देखिए जाके, कुछ नहीं बताता। जो मेन मेन चीजें हैं वो बताता ही नहीं, थेरीज पूरा बता दे रहा, पूरा क्या बता रहा मैं देख रहा हूं। 3-4 चैनल ऐसे ऐसे, नाम नहीं लेना चाहता, आप अच्छे तरीके जानते हैं, जो बहुत फेमस चैनल है, उनके टीचर्स वो नहीं पढ़ा रहे हैं, इतने डिटेल में नहीं बता रहे जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां बता नहीं सकता खोल के, ठीक है। आप समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो आप इसलिए पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। आज मैं जो बताने जा रहा हूं, अकाउंटिंग एट अ ग्लैंस, यानी कहने का मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एट अ ग्लैंस, लेखांकन का जो अर्थ है वो एक नजर में हम कैसे देखेंगे। और आपको मैं ये गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि इसमें से क्वेश्चंस जरूर फंसता है, जरूर आएगा, निश्चित आप लिख लीजिएगा। आप बुक उठा लीजिए, कोई भी यूथ पब्लिकेशन की उठा लीजिए, या जो है आप अग्रवाल पब्लिकेशन की उठा लीजिए, ओसवाल की उठा लीजिए, शिल्पी पब्लिकेशन की उठा लीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उठा लीजिए। अगर आपको नहीं मिलेगा तो हमसे आगे कमेंट बोलिएगा, सर आपने गलत पढ़ाया है, आपने गलत बताया है। तो मैं जो ये बताने जा रहा हूं उसको देखिएगा कि कहां कहां से एग्जामिनेशन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये अकाउंटिंग का एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक, जिसमें होगा हमारा टर्मोलॉजीज। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज बताएंगे, सारे टर्मोलॉजीज की बताने की वहां जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू क्या होती है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उससे पेपर में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और लटक जाता है। जैसे मान लेते हैं एसी हमने लगाया, ठीक है, और एसी का जो है हमने मरम्मत कराई, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, आप फंस जाओगे। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे बार पूछे गए हैं। तो मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से पढ़ते रहो बस। पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी कहता हूं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरे गारंटी के साथ, आप देख लीजिएगा, ठीक है, जितना मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक में है क्या चीज। चीजें वही है, लेकिन आपको मैंने नए तरीके से बताया है क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, इसमें से पक्का पूछा जाएगा, लिख के रख लो। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एट अ ग्लैंस, हिंदी में अगर बोले तो लिखा हुआ सर लेखांकन का जो अर्थ है वो एक नजर में। मैं, आप कहोगे सर ये बार बार आप क्यों बता रहे हो, देखिएगा अभी मैं क्यों बता रहा हूं। जैसे लिखा हुआ सर लेन देनों की जो पहचान करना, सबसे पहले अकाउंटिंग का जो फर्स्ट काम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है लेन देनों की पहचान करना। इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, यानी मोहन से खरीदा गया, सोहन से जो है सोहन को बेचा गया, सैलरीज क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, बिल्डिंग क्या है, ये सारी चीजें, ये आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। उसको क्या करते हो, उसके बाद रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, क्या करते हो, रिकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन, ठीक है, या रिकॉर्ड टू ट्रांजैक्शन, आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो।
लेन देनों को रिकॉर्ड करना या रिकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शंस, ये करते हो, बात समझ में आ गई। उसके बाद आप क्या करते हो, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। अब आपने कहा कि सर आपने हिंदी में क्यों लिख दिया वर्गीकरण, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि जो तलपट होता है या ट्रायल बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्गीकरण करना। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफाइंग। तो अगर आपको क्लासिफाइंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप वर्गीकरण देख लीजिएगा, हिंदी में देख लीजिएगा। आपको हिंदी समझ में आ रही है तो इंग्लिश समझिएगा, इंग्लिश समझ में आ रही तो हिंदी समझिएगा, ठीक है। वैसे कोर्ट जो है वो इंग्लिश को प्रेफर करती है, इंग्लिश पर ही वो टिक करती है। तो इसलिए मैंने कहा वर्गीकरण करना को बोलते हैं क्लासिफाइंग टू ट्रांजेक्शन, क्लासिफाई करना, ठीक है। यानी इसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। मैं लिखते चल रहा हूं जिसको समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को जर्नल बोलते हैं। क्लासिफाइंग को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। और गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ करिएगा। इसको क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो वर्गीकरण करना को हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। क्या करते हैं, वर्गीकरण, अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो किस चीज को अलग करोगे, जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसको हम अलग, जैसे राम, श्याम, मोहन, सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, रेंट, ये सारी चीजों के हम अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड वर्गीकरण करना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद आता सर सारांश यानी विश्लेषण। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सर आप ये बता दो कि जो ट्रायल बैलेंस है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लेजर बोलते हैं, इसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, मैंने सही कर दिया है, इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो ट्रायल बैलेंस है उसको किस स्टेप का पार्ट होता है, सर समराइजिंग लिख के आएगा या एनालाइजिंग लिख के आएगा। ज्यादातर आपको 95% केस में ये लिख के आएगा एनालाइजिंग करना। ध्यान से समझिएगा, एनालाइजिंग जो स्टेप होता है वो किसका होता है, ट्रायल बैलेंस का होता है। क्लासिफाइंग किसका होता है, लेजर का होता है। रिकॉर्डिंग किसका होता है, जनरल का होता है। मैं आपको बता दूं, क्लासिफाइंग सब जान जाते हो, अटकते कहां पे हैं, यहां पे अटकते हैं, क्योंकि समराइजिंग तो पूरे बुक में लिखा रहता है, एनालाइजिंग कहीं नहीं लिखा रहता है। एनालाइजिंग जो है वो कहीं नहीं लिखा रहता है। तो एनालाइजिंग जो होता है वो किसका नाम है, ट्रायल बैलेंस का नाम है। कौन सा स्टेप है सर, थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है, ऐसा भी सकता है। थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेशन और एनालाइजिंग। तो आप क्या लगाओगे, एनालाइजिंग लगा दोगे। बात समझ में आ रही कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, आपको ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, जितने नंबर के आते हैं वो ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग बोलते हैं, थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। समराइजिंग तो बहुत कम पूछा जाता है, ये कहीं 10% में पूछा जाएगा या 5% किसी से पूछा जाएगा, आपको एनालाइजिंग पूछेगा। एनालाइजिंग कौन सा स्टेप होता है, सर ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं एनालाइजिंग, और थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है। ये बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, नहीं पूछा गया होगा तो आप बताइएगा, कमेंट में डालिएगा। आप आगे आते हैं, सर ध्यान रखिएगा जो अगला स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट मतलब इवेंट। ये भी पूछ सकता है कि सर इवेंट को हम क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। प्रॉफिट लॉस से ही तो हम रिजल्ट निकालते हैं, या तो प्रॉफिट निकल के आता है या तो लॉस निकल के आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। स्टेप क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। ये कभी नहीं पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है तो एनालाइजिंग का ही पार्ट पूछा जाता है। मैंने बहुत 95% बुक में उठा के देखा है, इसी को पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बाहरी पक्षकारों को सूचना देना। आपको बहुत बार बता चुका हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पक्षकार, यानी 2 तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ठीक है, मैं बता चुका हूं। ये चीज तो सर आप बता चुके हो, एक चीज आपने यहां नहीं बताई है। ठीक है, ये चीज मैं जानता हूं, कोई बात नहीं। तो सर नई चीज आप बताओ। अब मैं आपको बताता हूं नई चीज कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, यानी पेन को हमने खरीदा, पेन को हमने बेचा, इंग्लिश में अगर बोले तो गुड्स, सॉरी, पेन परचेज। ठीक है, या स्टेशनरी, ये पेन नहीं बोलेंगे यहां, इसको स्टेशनरी में डालते हैं। स्टेशनरी परचेज हमने किया, ठीक है, हम इसको लिखेंगे स्टेशनरी परचेज। ठीक है, यानी स्टेशनरी से अकाउंट डेबिट टू, या स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब सारी चीजें बताऊंगा कि सर आप एक झटके में कैसे बता देते हो, आप भी एक झटके में बताओगे। आप आगे देखते हैं, कह रहा लेन देनों को रिकॉर्ड करना, इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन। तो आप सर ये बताओ कि इस बुक को हम बोलते क्या है, ध्यान से समझिएगा, इस बुक को हम बोलते क्या है। तो इस बुक को बोलते हैं हम प्राथमिक बुक। हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा
प्राथमिक बुक किसे कहते हैं? आपको दे देगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। आप टिक क्या लगाओगे? जर्नल। दूसरा पूछेगा प्राथमिक बुक किसे कहते हैं, तो वो इस तरीके से पूछेगा, सर रिकॉर्डिंग को, वर्गीकरण को, सारांश को या परिणाम को। आपको पता है हम किसको लगाएंगे? जर्नल, रिकॉर्ड को लगाएंगे। क्लियर बात। इंग्लिश में पूछेगा प्राइमरी बुक किसे कहते हैं, तो रिकॉर्डिंग को बोलते हैं या क्लासिफाइंग को बोलते हैं या समराइजिंग को बोलते हैं या इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं, तो हम किस पे लगाएंगे? रिकॉर्डिंग को बोलेंगे। दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्राथमिक बुक किसको हम बोलते हैं, तो वो क्या कहेगा? जर्नल को बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं या प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं, तो आप किस पे लगाओगे? जर्नल को बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कंफ्यूजन यहां होती है कि क्वेश्चन में लिख के आता सर प्राथमिक बुक, और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल बुक, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल बुक जैसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रधान पुस्तक या द्वितीय पुस्तक। द्वितीय पुस्तक बहुत कम मिलता है, प्रधान पुस्तक पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। जो प्रधान पुस्तक या प्रिंसिपल बुक, यहां पे लिखा है प्राइमरी बुक, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी बुक, पीपी दोनों जगह लिखा हुआ है। प्रिंसिपल बुक जो होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो प्रिंसिपल बुक होता है वो किसका पार्ट होता है? वो क्लासिफाइंग होता है। यानी लेजर को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, माइंड में मेकअप कर लीजिएगा कि जो प्रिंसिपल बुक होती है, प्रधान पुस्तक होती है या द्वितीय पुस्तक होती है, वो क्या होती है? क्लासिफाइंग होती है। क्या होती है? क्लासिफाइंग को बोलते हैं। स्टेप के अकॉर्डिंग देख लीजिए, बुक के अकॉर्डिंग जो लेजर होती है उसी को हम प्रधान पुस्तक बोलते हैं या उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक बोलते हैं इंग्लिश में। ये 2 नंबर का क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर यहां से, 1 नंबर यहां से, या 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से, 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर यहां से, 3 नंबर यहां से। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कभी कभी आता सर जी, खातों की जो सूची होती है वो जर्नल होती है या लेजर होती है या ट्रायल बैलेंस होती है या प्रॉफिट लॉस होती है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे स्टेप में या दूसरे तरीके से, तो रिकॉर्डिंग को बोलते हैं या क्लासिफाइंग को बोलते हैं या समराइजिंग को बोलते हैं या इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, खातों की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ अकाउंट जो है वो समराइजिंग को बोलते हैं या ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, खातों की सूची बनाते हैं। ठीक है, जितने भी अकाउंट्स मैंने बनाए थे लेजर में, उसको हमने जो है क्या किया, यहां पे जो है उसके बैलेंसेस को देखा और हमने डेबिट क्रेडिट बनाया और उसको हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, बनाने के बाद में हमने उसको डेबिट दिखाया, क्रेडिट दिखाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? खातों की सूची बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? खातों की सूची बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, या इंग्लिश में बोलेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट। क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं, तो हम किसे बोलते हैं? ये ध्यान रखिएगा, समराइजिंग को बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ये 3, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फिर ये भी 1 नंबर में, 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। आपको सभी को पता है फाइनल अकाउंट किसे बोलते हैं? हम इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हम इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं या इसी प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये भी 1 नंबर में, 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम पूछता है। यहां से आपको 100% या 100% मैं बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और 100% क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं। अब जो बताने जा रहा हूं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछता है कि सर जो बुक कीपिंग होती है या हिंदी में जो पुस्तपालन बोलते हैं वो कितने स्टेप तक होता है? ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग वो किसका पार्ट है, किसका स्टेप है, कौन सा वर्क है? तो ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग या आइडेंटिफिकेशन से, आइडेंटिफिकेशन को इसलिए कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन में पहचान करना होता है। आइडेंटिफिकेशन से क्लासिफाइंग तक, या ऐसा कह लें कि जो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, जर्नल और लेजर जो होता है वो किसका पार्ट होता है? बुक कीपिंग का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? बुक कीपिंग का पार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसका पार्ट होता है? बुक कीपिंग का पार्ट होता है। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर से बता देता हूं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, जर्नल, लेजर जो होता है उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। क्लियर बात? ठीक है, ये नॉर्मल वर्क होता है। ये कैसा वर्क होता है? नॉर्मल वर्क होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर
एक चीज ध्यान रखिएगा, जो समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन होता है, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन जो होता है, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से बताइए। जो ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस होता है, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट जो होता है वो किसका पार्ट होता है? अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ये कैसा वर्क होता है? ये जो होता है ये एनालिटिकल वर्क होता है। कैसा वर्क होता है? एनालिटिकल वर्क होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, फिर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। इसको नॉर्मल वर्क बोलते हैं, इसको एनालिटिकल वर्क बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो एनालिटिकल होता है, ध्यान रखिएगा, विश्लेषणात्मक होता है, ठीक है, विश्लेषण करते हैं हम उसमें। क्लियर है बात? फिर से बताता हूं, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग को हम बुक कीपिंग का पार्ट होता है, समराइजिंग इंटरप्रिटेशन जो होता है वो एनालिटिकल वर्क होता है, और ये क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। क्या होती है? अकाउंटिंग होती है, लेखांकन का पार्ट होता है। क्लियर बात? लेखांकन, पुस्तपालन, लेखांकन, यानी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन जो होता है वो अकाउंटिंग होती है। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग क्या होता है? वो पुस्तपालन होता है, यानी कि बुक कीपिंग होती है, ठीक है, बुक कीपिंग का पार्ट होता है। उसके बाद जो बचता है वो होता है ऑडिटिंग। क्या होता है? ऑडिटिंग। इंस्पेक्शन ऑफ बुक, बुक का निरीक्षण कौन करता है? सीए करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अब आपसे पूछे कि जो पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग का जो वर्क होता है वो कैसा वर्क होता है? नॉर्मल वर्क होता है। कैसा वर्क होता है? नॉर्मल वर्क होता है, ठीक है। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का वर्क जो होता है वो कैसा होता है? वो एनालिटिकल वर्क होता है, ठीक है। समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन ये किसका वर्क होता है? ये अकाउंटिंग का वर्क होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप खोल कर देख लीजिएगा, ये मेरा चैलेंज है आपसे। उसके बाद जो बचता है इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट होता है वो ऑडिटिंग का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ऑडिटिंग का पार्ट होता है मेरे भाइयों। किसका पार्ट होता है? ऑडिटिंग का पार्ट होता है। समझ में आया? ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है आज आपको। आप पूरे YouTube पर आप जाना, मैं आपको एक वर्क देता हूं, खोजना, और इसको जरूर देखना कि इतना डिटेल में पूरी अकाउंटिंग को बताया है किसी ने, इतने महीन चीजों में, इतना डिटेल में, इतना अंदर घुस के। अगर बताया होगा तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। इतना डिटेल में मैंने आपको बताया है। इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछेगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा, क्वेश्चन ये यहां से पूछेगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा, और क्वेश्चन यहां से पूछेगा। आप खोल के बुक देख लीजिएगा। मैं बुक का नाम भी बता देता हूं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इसलिए सारे बुक का नाम बता रहा हूं। आप शिल्पी खोल लीजिएगा, आप ओसवाल खोल लीजिएगा, आप यूथ खोल लीजिएगा, ठीक है। आप जितने भी स्टेट के पेपर हो रहे हैं सबको आप खोल के देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जितने जगह मैंने टिक लगा दिया सब जगह पूछा गया है। ये अकाउंटिंग एट अ ग्लैंस है, या हिंदी में बोले लेखांकन का जो अर्थ है या जो लेखांकन का मतलब है वो एक नजर में मैंने बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल वर्क किसका पार्ट होता है? अकाउंटिंग का पार्ट होता है। एनालिटिकल वर्क जो होता है वो समराइजिंग होती है। एनालिटिकल वर्क जो होता है वो इंटरप्रिटेशन होता है। बहुत तरीके से घुमा के पूछेगा, मैं पूछूंगा, जब लाइव आऊंगा तो मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम तो ही हैं, जिंदाबाद, ठीक है। आप हमसे पूछिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरा जो क्या बोलते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अंकित इंस्टीट्यूट एआई के नाम से, आप उसको सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए, आसानी से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहिए, उस सिलेक्शन लेते रहिए, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर हमको कमेंट करिएगा, ठीक है। और फिर मैं नई वीडियो के साथ आपको फिर कल मिलता हूं, या हो सकता है शाम को मिलूं, या जैसा भी होगा वो आपको कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। बट एक बात इसको जरूर देखिएगा, एनालिसिस करिएगा कि क्या ऐसा पढ़ाया गया है पूरे यूट्यूब पे, आप जरूर देखिएगा। है तो बोर्ड छोटा, है तो जुनून दम, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जबरदस्त मैं पढ़ा रहा हूं, इसको जरूर से एक बार देखिएगा। ये जो चीजें मैं बता दिया हूं ना, आप जरूर एक बार खंगालिएगा, डिटेल में जाके देखिएगा कि इतना डिटेल में बताया गया है नहीं बताया गया है। जो जो चीजें इतनी डिटेल में महीन चीजें मैं बताऊंगा, आप सिर्फ देखते रहो और पढ़ते रहो, मस्ती से पढ़ो, ठीक है। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल पे क्लिक कर दें, ठीक है। जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको सब आने वाले समय में मिलते रहेंगे, ठीक है। और भी नए नए चीजों के साथ, नए नए किताब के साथ मैं आपको जरूर मिलता रहूंगा इसी तरीके से। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और अब मैं विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।